हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश गो ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं या फिर अनमैरिड हैं, अभी तक कुंवारे हैं, अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे रीजन कोई भी रहा है, ये वीडियो उनके लिए है। और ये 5 से लेकर 12 मार्च 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आपको लगता है कि ज़्यादा अटैच होती है, ज़्यादा आप उसके साथ जुड़ते हैं, तो आप उसी के साथ इसे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के रूप में, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर कोई पास्ट पर्सन जिससे आप डील करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, लव लाइफ में थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। नहीं सॉरी गाइस, स्कॉर्पियो का जो रिसेंट पास था वो कैसा रहा है। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो हो सकता है कि पास्ट में किसी के साथ आप लव रिलेशनशिप में थे, या कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आया, कुछ अनबन हुई, कुछ ऐसी परेशानी दिक्कत आई कि आप एक दूसरे से दूर हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जो रिसेंट पास्ट बता रहा है आपका, वो बता रहा है कि आप उसमें स्टैंड लेते हुए दिखाई दिए। हो सकता है कि आप दुखी रहे हैं, हर्टेड, अंदर से हर्टेड हैं, अभी भी प्रॉब्लम में है, लेकिन आपने डिसाइड किया कि अगर आप स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपने डिसाइड किया कि आप इसमें खड़े होंगे अपने लिए या अपने प्यार के लिए, ताकि धीरे धीरे करके इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाए, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वही बिगिनिंग, वही शुरुआत, ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सके, उन्हें खुशियां दे सके, प्यार फिर से बढ़ सके, और सही समय आने का, सही वक्त आने का आप वेट और इंतजार करते दिखाई दिए, कि ताकि सही समय पर, सही वक्त आने पर चीज़ें सही हो जाएं, और फिर से ये रिश्ता जो है विनिंग हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, और जो दुख के बादल, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रहे, वो खत्म हो जाए। तो इस तरह की आपकी रिसेंट पास्ट की एनर्जी दिखाई दी, उन चीज़ों को ठीक करने में जो जिस रिश्ते में आपकी दरार आ गई थी, प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो वहाँ स्टैंड लेते हुए आप दिखाई दिए। हो सकता है कि इसमें तीन दिन, 3 सप्ताह या 3 महीने का समय या वक्त भी लग सकता है चीज़ों को आगे होने का। हो सकता है कि अभी भी आप उसके लिए स्टैंड लिए हुए हों, अभी भी इस पर वर्कआउट कर रहे हों, ताकि जल्दी से जल्दी रिश्ता सही हो जाए और चीज़ें आगे बढ़ जाएं, और ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो जाए, और दुख के बादल खत्म हो सके। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी सिंगल्स के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। तो स्कॉर्पियो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि जिस रिश्ते को लेकर या जिस बंदे या बंदी को लेकर आप काफी डिप्रेशन में दिखाई दिए हैं, या फिर सामने वाला पर्सन जो आपके पास आना चाहता है, आपसे प्यार चाहता है, मोहब्बत चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्वॉर्ड रूपी दीवार में घिरे हुए महसूस कर रहा है। दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुका है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। काफ़ी नेगेटिविटी इस रिश्ते में महसूस की जा रही है, चाहे आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या तो सामने वाला हो सकता है, जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आना चाहता है उसने ऐसा महसूस किया। लेकिन कहीं ना कहीं आप सोच विचार कर रहे हैं कि जो बातें हो नहीं पा रही हैं, या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर जो दोनों के बीच में अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो अगर इसमें स्टैंड लेते हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करते हैं, पॉजिटिवली पेश आते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो जाएंगी। और आपने ये भी महसूस किया कि अगर डेडिकेशन के साथ
अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ एक दूसरे को माफ कर देंगे, एक दूसरे से माफी मांग लेंगे। करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने अगर आगे बढ़ेंगे तो जो है रिश्ते में जो अनबन चली हुई है, तो जो रिलेशन में अनबन चली हुई है, वो अनबन दूर हो सकती है और फिर से ये रिश्ता जोड़ा जा सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और इससे अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें मिलेंगी। काफी रिच ये रिश्ता होगा, यानी कि रिच का मतलब काफी सुटेबल, काफी जो है पावरफुल, स्ट्रांग ये रिश्ता होगा और काफी खुशी खुशी रिश्ता एक दूसरे के साथ आप जीवन बिता सकते हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी प्रेजेंट की दिखाई दे रही है। अगर आप उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं या सामने वाला बढ़ता है तो फिर से बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़ा जाता है, तो फिर से स्ट्रांग और मजबूत ये रिश्ता रहेगा। और इसमें थोड़ा सा आपको पेट से संबंधित चीज़ों से, जैसे क्योंकि आप काफ़ी घूमने के शौकीन हैं, घूमने फिरने के शौकीन हैं, बाहर खाना खाना, एंजॉय करना, पार्टीज में जाना, मौज मस्ती करना, इस तरह की एनर्जी या तो आपकी हो सकती है या सामने वाले की हो सकती है। तो थोड़ा सा उन चीज़ों में आपको सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक डिस्टेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शादी से पहले प्रेगनेंसी की रिपोर्ट भी आपको मिल सकती है। तो उससे सावधान रहने की भी आपको ज़रूरत है, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी का भी कारण इसमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी प्रेजेंट की दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नया लाइफ पार्टनर बनने की एनर्जी क्या हो सकती है। नया लाइफ पार्टनर बनने की एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, डेथ एंड नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द फूल। तो कहीं ना कहीं आप पुराने प्यार को लेकर या पुरानी चीज़ों को लेकर काफ़ी डिप्रेशन में, एंजाइटी में या स्ट्रेस में दिखाई दिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है इन दिनों के आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और आपको अपने जिस पर्सन को आप लाइफ पार्टनर के रूप में जानना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, उसके साथ आपको उनके साथ पास गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए, ताकि वो आपके हाव भाव समझकर या आपको देखकर आगे बढ़ सकें। आप एंगेजमेंट या रिंग सेरेमनी वगैरह भी अगर हो जाती है या रिलेशन फिक्स हो जाता है तो बात बन सकती है, चाहे शादी विवाह में थोड़ा सा विलंब हो, थोड़ी सी देरी क्यों ना हो। ऐसा जो है, या तो सामने वाला जो पर्सन है वो ऐसा महसूस कर रहा है या तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो आपके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में थे कि आपकी लाइफ खत्म सी हो गई है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। तो उस नेगेटिविटी को छोड़ते हुए पॉजिटिवली अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एनर्जी नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है। तो वहाँ आपको सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप उनके साथ डेट्स पर जा सकते हैं, घूमना फिरना कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको अभी शादी नहीं करनी है, क्योंकि ये एनर्जी इमेच्योर है। जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाती तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और इस रिश्ते में शुरुआत करने के लिए आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, एक शुरुआत करनी पड़ेगी। शादी होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है, क्योंकि ये बैठी हुई भी एनर्जी है और इमेच्योर एनर्जी भी है। तो हो सकता है कि यहाँ एज डिफरेंस हो दोनों के बीच में, या तो आप विडो या विडोवर हो सकते हैं, डाइवोर्स हो सकते हैं, या फिर सामने वाला ऐसा बंदा या बंदी भी हो सकता है जो पहले से उनका रिलेशन ख़त्म हो चुका है और वो शादीशुदा थे, या फिर डाइवोर्सी रहे हैं, या फिर विडो या विडोवर रहे हैं। तो लेकिन बिगनिंग शुरुआत की जा सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन अभी उनके साथ शादी होने में थोड़ा सा देरी हो सकती है। सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स।
तो पास्ट पर्सन जो है क्रॉस मार्ग पर है। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। तो उन्हें महसूस हुआ कि रुककर ठहरकर सोच विचार करके या किसी की हेल्प या मदद लेकर सेल्फ डिपेंडेंट बनते, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, पैरों की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ता इतनी जल्दी बनता या बिगड़ता नहीं है, उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करते हुए, सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए, अपनी रोशनी, अपना उजाला खुद बनते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपने डिसाइड किया है कि आपने ऐसा किया है या तो सामने वाले पर्सन ने ऐसा किया है जिससे आप प्यार मोहब्बत करते थे। तो पास्ट वाला जो पर्सन है वो, क्योंकि वो अभी भी आपके साथ अटैचमेंट फील करता है, जुड़ा हुआ महसूस करता है, उनको लगता है कि रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीजें आ सकती हैं। तो इसलिए एक नया चैप्टर, नया अध्याय, पुरानी बातों को भुलाते हुए जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे रहे हैं, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देना चाहते हैं या आपके पर्सन देना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा सोच विचार करके वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस तरह से खुद पर स्टैंड लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाए, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जाए। तो वो सोच विचार करके आपके पास बढ़ रहे हैं ताकि ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली सारी चीजें इस रिश्ते से वापस से मिल सके। अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। हो सकता है किसी पास्ट पर्सन ने आपको दुख तकलीफ दिया है या जिसको आप लाइफ पार्टनर के रूप में चाहते थे उनसे आप खफा हैं, प्रॉब्लम में है, तो आप काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप नजरें घुमाएंगे तो आपको मदद मिल सकती है, लेकिन क्योंकि इसमें इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, और लेकिन पहले आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। सिंगल रहते हुए अगर अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने कंधों पर अपनी जिम्मेदारियां उठाएंगे, तो आपको आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। और अगर आप किसी से मदद लेंगे तो आपको मदद भी मिल सकती है, और जिस रिश्ते में आप जाएंगे वो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, लेकिन आपको पहले खुद के लिए स्टैंड लेना है, फिर आगे रिश्ते के बारे में सोचना है। जल्दबाजी में आकर, क्योंकि अभी आप एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, उन चीज़ों से, पुरानी बातों से आप उबर नहीं पाए हैं, इसलिए आपको पहले सिंगल रहते हुए खुद के लिए स्टैंड लेना है, फिर रिश्ते के बारे में सोचना है, जो रिश्ता आपके लिए लॉन्ग लाइफ जा सके या आपको खुशहाली दे सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।